भी पेंशनर इस साल पेंशन हुए, रिटायर हुए, एक मिनट, उनका जो कम्यूटेशन है वो सैंक्शन हुआ है, लेकिन उनके अकाउंट में नहीं डाला गया। जनवरी से उनके फैमिली पेंशन से किस्त कटता है। यह ब्रेजन वायलेशन है, यह नाइंसाफी है, डकैती है, ब्रेजन डकैती, हजारों की तादाद में। किसी के देखो अनफॉर्चुनेट एक ये भी है, कोई पेंशनर रिटायर होता है, वो अपनी बेटी की शादी का डेट फिक्स करता है, जियारत पर जाने का डेट फिक्स करता है, कोई मेडिकल इशू है वो हल करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकार पेंशन होने के बाद भी हमारा पैसा हमसे, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमारा पैसा कहाँ है? व्हाइट पेपर उस पर निकलना चाहिए, वो कहाँ है पैसा? अगर हम जीपी फंड पेट पर पत्थर रख के जीपी फंड जमा करते हैं और सरकार के पास है नहीं, वो किसने खाया, वो किस एजेंसी ने खाया, हम उसका तहकीकात चाहते हैं। ये बड़ा स्कीम, ये ब्रेजन डकैती है। ये मैं आपके, क्योंकि आप ही हमारी बात को बाला ऐवानों तक पहुंचाने का वाहिद जरिया है, आप इस बात को पहुंचे। आप उन पेंशनरों से पूछिए जो कैंसर पेशेंट है लेकिन उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है, जो कैंसर पेशेंट है उनको जीपी फंड नहीं, और हमारे जो इन सर्विस मुलाजिम है वो बेचारा बेटी की शादी कोई बीमार हो उसके लिए जीपी फंड के लिए एक साल से अभी जीपी फंड उनको नहीं मिलता है। ये क्या तूफान है? पैसा मेरा, मैंने पेट पर पत्थर बांध के पेट पर ये पैसा जमा किया, जब मैं मांगता हूँ उसके पास है नहीं। ये बददहमती है, ये खयानत है हमारे अमानत। कामा रोड्स आपको पता है हमारी हिस्ट्री रही है, हमने हर कोई मामला सड़क पे हल किया है, कोई परेड में किसी ने नहीं दिया, और अब भी हम सड़क पे निकलेंगे और लड़ेंगे, जोश खरोश से लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, पीसफुली लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। मैंने ये सरकार की नोटिस में लाया, चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया, चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर की नोटिस में लाया, फाइनेंशियल कमिटी डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज की नोटिस में लाया, और मरकजी सरकार की नोटिस में भी हमने नहीं लाया। हम गवर्नर साहब को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अगर आप देख लीजिए जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स है, पावर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, हेल्थ में, फॉरेस्ट, एजुकेशन में, अगर वो मौके में चलते हैं वो ये डेलीवेज लोग चलाते हैं, वो ड्यूटी के दौरान मर भी जाते हैं, और 20 साल 25 साल से वो लड़ रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग अब मर गए हैं, और रेगुलराइजेशन सरकार उनको नहीं करती है। अब सरकार ने कमेटी बनाया है, मैं सरकार से मुतालबा करता हूं वो स्पीड अप प्रोसेस कर दीजिए, और वन टाइम जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं, डेलीवेजर्स हैं, आरजी मुलाजमिन है, आया है, कुक्स है, कंटेंजेंट पेड है, उन सबको, आंगनबाड़ी वर्कर्स, उन सबको वन गो में रेगुलर किया जाए ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए, उनके साथ इस्तेमाल ना हो जाए। और दूसरा एक अहम मामला मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, यहां हमारे रियासत में मिनिमम वेजेस तो सरकार ने, मरकजी सरकार ने पास किया, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, लेकिन हमारी रियासत में अब भी लोग 1000 रुपए महीने में लेते हैं। हमारे कंटेंजेंट पेड 1500 रुपए लेता है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर देख लीजिए, हमारी कुक और आया देख लीजिए, हमारे कैजुअल लेबर देख लीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट भी यहाँ, और ये अपने लिए कोठियां, अपने लिए तनख्वाह में 4 गुना इजाफा, सीडी फंड में इजाफा, सब सीडीएफ में इजाफा, और जब मुलाजिम की बात हो, जो सिस्टम चलाते हैं, जब ये भाग्य थे तब भी हमने चलाया, आज भी हम हमारे मुलाजिम चलाते हैं। लिहाजा मुलाजिमिन के इश्यूज का, पेंशनर्स के इश्यूज का अगर सरकार ने फौरी तौर हल नहीं किया, हम सब एक हैं, पेंशनर और मुलाजिम, हम इकट्ठे, वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको सिखाया है, मैं उनके पीछे शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, पेंशनर्स के मामला के हवाले से उनके मामला करना चाहता हूं, मरकजी सरकार तक यह मैसेज करना चाहता हूं कि अगर मरकजी सरकार ने पेंशनर्स को 8th पे कमीशन से एक्सक्लूड करने की कोशिश की तो मुल्कगीर सतह पर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के झंडे तले हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, और जो भी फैसला उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, जम्मू कश्मीर के पेंशनर उस फैसले को मिन अन जमीनी सतह पर लाएंगे। और जो रियासती सरकार के बारे में जो मामला मैंने रखे हैं, रियासती सरकार से मैं कहना चाहता हूँ एनफ इज एनफ, आप उनको सीरियस होना पड़ेगा मुलाजमिन और पेंशनर्स के मसाले के हवाले से। अगर सीरियस नहीं हुए तो उनके अंदर सीरियसनेस लाना हमें आता है और हम लाएंगे।